अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान एयरफोर्स को कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने का प्रोग्राम अभी अनाउंस कर दिया गया है और इस साल में दो बार अनाउंस किया जाता है, फरवरी में और अगस्त में। जो अभी फरवरी में अनाउंस किया गया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और बाद में जब ये अगस्त में यानी कि ऑफर किया जाएगा वही तमाम कोर्सेज होंगे जो अभी यानी कि ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें जीटी पायलट हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। ये तमाम कोर्सेज तब भी होंगे, लेकिन यानी कि डिफरेंस ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाद में मेल और फीमेल दोनों यानी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अगर आप हम में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए ये प्रोग्राम जो है बेस्ट है, क्योंकि देखें कि ये जो तमाम यानी कि प्रोग्राम्स होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स हैं या फिर इस तरह कह पाकिस्तान आर्मी है या नेवी, इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं ये हर कैंडिडेट जिसने अभी एफएससी कर ली है या यानी कि सेकंड ईयर में है तो उससे ये प्रोग्राम्स में लाजमी यानी कि एक दफ़ा तो यानी कि इसमें लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। आप देखें कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हो तो उसका भी यानी कि जो उसकी फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो अफोर्डेबल ही नहीं होती है। उसके अलावा जो हॉस्टल या अकोमोडेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इंजीनियरिंग करते हो या जिस तरह अभी कुछ ही दिनों बाद आर्मी की तरफ से टीसीसी जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है उसकी भी यानी कि अभी अप्लाई करने की जो डेट है वो भी जो कोर्स है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इनका फ़ायदा क्या होता है कि अगर अभी आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ इंजीनियरिंग करवाई जाएगी बल्कि आपकी जो हॉस्टल अकोमोडेशन है वो भी यानी कि बिल्कुल फ्री होगी और इसके साथ साथ जो आपको स्टीफन है, मंथली स्टीफन होता है वो 40,000 से 50,000 का वो भी आपको दिया जाता है। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप यानी कि एज ए सिविलियन यानी कि आप अगर एफएससी करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो और आपका एडमिशन हो जाता है तो उधर आपको इतनी ज़्यादा फी देनी पड़ती है। इसके बरक्स अब अगर आप वही यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लें। अब पाकिस्तान आर्मी में क्या होता है कि अभी जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है अभी जो अनाउंस होगा इंशाल्लाह 1 या 2 वीक में अनाउंस हो जाएगा, वो भी फरवरी में ही अनाउंस होता है। तो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ना सिर्फ यानी कि आपको नस्ट से जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग करवाई जाएगी और बल्कि इसके अलावा उसमें भी आपके हॉस्टल अकोमोडेशन भी जीरो होती हैं और उसके अलावा जो आपको मंथली स्टीफन होता है वो भी दिया जाता है। इसीलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि यानी कि किसी भी प्रोग्राम में लाजमी अपीयर हो सकता है, यानी कि अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अभी हम जिसकी बात करेंगे वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भी यानी कि जीडी पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या इस तरह करके जो तमाम कोर्सेज है उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि इनमें अप्लाई कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इनमें ऐसे तमाम स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो अभी सेकंड ईयर में है, यानी कि उन्होंने पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 के एग्जाम दे दिए और वो अभी एफएससी पार्ट 2 में, लेकिन उनका भी एफएससी उनकी कंप्लीट नहीं हुई तो वो पार्ट 1 की बेसिस पर उनके अगर यानी कि मार्क्स की बेसिस पर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा उन्हें यानी कि कॉलेज से होप सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसकी बेसिस पर वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो अभी एफएससी के जो एनुअल एग्जाम हुए थे उनमें अपेयर हुए थे तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी जो स्पेशल एग्जाम थे उनमें अपेयर हुए थे तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में हैं या सेकंड ईयर से ऑनवर्ड आगे अभी किसी यूनिवर्सिटी में भी चले गए तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा ऐसे कौन कौन से इसमें कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, उन तमाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं और इसके अलावा यानी कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो कोई आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो ये तमाम डिटेल जो हम आज इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स को कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने का प्रोग्राम 7 फरवरी से अनाउंस कर दिया गया है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 फरवरी है। और यहाँ पर आप ऐसे तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल देख सकते हैं जो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के तौर पर ऑफर किए जा रहे हैं। परमानेंट कमीशन में 5 प्रोग्राम शामिल है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर या एफएससी की बेसिस पर यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 5 प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहले है 153 जनरल ड्यूटी पायलट जीटी पायलट और इसमें एज जो है वो 16 से 22 साल होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही पाकिस्तान के वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड होने चाहिए और उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस यानी कि 163 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। अगर हम इसके अलावा इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या आईसीएस से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एफएससी में एटलीस्ट 60% मार्क्स गेन किए हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है फिजिक्स या मैथ के साथ या फिजिक्स या बायोलॉजी के साथ तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी फिजिक्स के साथ की हुई है और मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में से कोई से 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 इयर्स का है।
इसके अलावा 99 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में 16 से 22 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होने चाहिए, उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसमें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो केमिस्ट्री के साथ, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने A लेवल किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ और उन्होंने 65% मार्क्स जो हैं वो गेन किए हों, और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 3 ईयर्स का हो। और ऐसे स्टूडेंट जो 1098 डिफेंस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो एज है वो 16 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए, और उनकी भी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, और इनके प्री FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के साथ एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स और मैथ और बायोलॉजी पढ़ा हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC विद फिजिक्स किया हो, और इनमें से यानी कि मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट यानी कि चूज़ किए हों, और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। 11 लॉजिस्टिक्स कोर्स का भी सेम है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि 16 से 22 साल के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल सिटीजन होने चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए, और 5 फीट 4 इंचज़ के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो विद केमिस्ट्री सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनके से एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने A लेवल के साथ किया हुआ है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के साथ जिन्होंने किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा। इसके अलावा 28 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स के भी सेम यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो एज है वो 16 से 22 ईयर के दरमियान होनी चाहिए, मेल सिटीजन होने चाहिए, अनमेरिड होने चाहिए, और मिनिमम हाइट जो है 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 163 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ऐसे तमाम स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके यानी कि FSC में एटलीस्ट 60% मार्क्स थे, और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा। यानी कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो अभी सेकंड ईयर में हैं या जिन्होंने अभी FSC कंप्लीट कर लिए हैं तो वो इन तमाम कोर्सेज़ में, इन तमाम 5 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या फिर लॉजिस्टिक्स कोर्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी 3 में प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BSc MSc MPhil कर लिए हैं तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स को शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में यानी कि SSC या SPSSC के जरिए यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 9 कोर्सेज़ का आगाज़ कर दिया गया है जो यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यानी कि किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप यानी कि यहाँ पर सबमिट कर दें और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपका 1 या 2 दिनों बाद आपकी जो रोल में स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी, और जो सा आपने सेंटर चूज़ किया होगा जो आपके नज़दीक होगा तो वहाँ पर आपके इनिशियल जो टेस्ट जो होंगे वो लिए जाएंगे। तो इन टेस्ट में शामिल होंगे सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा। इसमें अगर हम बात करें जनरल ड्यूटी पायलट यानी कि GD पायलट या एयर डिफेंस या A&SD के लिए तो उनका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश और फिजिक्स में से लिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए या लॉजिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो टेस्ट है वो इंग्लिश फिजिक्स और मैथ में से लिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखें जो पाकिस्तान आर्मी नेवी या एयरफोर्स में यानी कि जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं तो उसके लिए कोई भी उनके टेस्ट के लिए कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं किया जाता। यानी कि जिस तरह अब यहाँ पर दिया हुआ है कि GD पायलट के लिए इंग्लिश और फिजिक्स में से MCQs आएंगे, तो ये इंग्लिश और फिजिक्स में से आपके अगर आप FSC की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी FSC की बुक्स में से ही आएगा। आप इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का यानी कि जो FSC की बुक्स हैं आप उन्हें रिवाइज़ करके चले जाएँ तो उनके बेसिस पर आपका जो यानी कि टेस्ट है उसी में से आता है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एकेडमिक और इंटेलिजेंट टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो इसके अलावा इनका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू ले जाते हैं, और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को ही ISSB के लिए बुलाया जाता है। ISSB के जो सेंटर है वो कोहाट, गुजरांवाला, मलेरी और कोयटा में है, जहाँ पर यानी कि स्टूडेंट को 4 दिन के लिए बुलाया जाता है। वहीं पर आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो लिए जाते हैं, और इसके बाद जो आपके फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो CMB लाहौर में होगा। और इसके अलावा सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो GD पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनका एक और टेस्ट लिया जाता है, फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके बाद जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है वो एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से होगी। यहाँ ये बात बड़ी वाज़ह करके लिखी हुई है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो FSC पार्ट 2 में हैं यानी कि सेकंड ईयर में है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने FSC पार्ट 1 के एग्जाम के यानी कि रिजल्ट के बेसिस पर। उनके अगर 65% मार्क्स हैं FSC पार्ट 1 में तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट को अपने कॉलेज से यानी कि एक होप सर्टिफिकेट लाजमी लेना होगा। होप सर्टिफिकेट लेकर ये उसके बेसिस पर यानी कि अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो A या O लेवल से बिलोंग करते हैं तो उन्हें भी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी सबमिट कराना होगा।
और ऐसे स्टूडेंट जो ये तमाम एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में यानी कि हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज दिया जाता है, उनको और उनकी फैमिली को जो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ऐसे स्टूडेंट के पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट शहरों में इनकी पोस्टिंग की जाती है, इनके फ्री अकोमोडेशन होती है और 50% जो है वो इनका ट्रेन और एयर ट्रैवल में यानी कि डिस्काउंट इन्हें मिलता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज कराए जाते हैं, इसके अलावा इनको एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम में जो मेंबरशिप है वो भी दी जाती हैं। यानी कि अगर देखें कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसका यानी कि ना सिर्फ अभी से आप जॉब की टेंशन से फ्री हो सक जाते हैं, बल्कि इसका यानी कि आप अपने जो फ्यूचर है वो भी सेव कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप दिए गए यानी कि नंबर्स पर रब्ता करके इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं।